हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाल रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ की। हॉट टॉपिक आजकल की डेट में आपने सुना होगा, एलआईसी का आईपीओ है। लेकिन इस आईपीओ से पहले मैं आपको सावधान करना चाहूंगा, एक अलर्ट जारी करना चाहूंगा। आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े आईपीओ जब मार्केट में आते हैं तो वहां पे रिटेल निवेशक ब्रांडिंग के चक्कर में, मार्केटिंग के चक्कर में लुट जाते हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक, आज कल की डेट में अगर आपको यकीन नहीं है तो आईपीओ मार्केट उन लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस है जिनको अवेयरनेस नहीं है। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों का यहाँ पे मकसद हो गया कंपनीज को आईपीओ मार्केट तक लेके जाना, उसके बाद पब्लिक का पैसा किस तरह से लुटता है वो आपने देखा ही होगा पिछले कुछ टाइम में। इसीलिए ये सावधानी, ये अलर्ट जारी कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीजों को जानना, समझना, रिस्क को समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क को समझना। क्यों हम बार बार आपको रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं? प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट, बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि आईपीओ होता क्या है, ये बुक बिल्डिंग की प्रोसेस क्या होती है, और वो मार्केट में कहते हैं चलिए आईपीओ को अप्लाई कर लो। क्योंकि इस तरीके से मार्केटिंग की जाती है। देखिए हमारे पास भी बहुत सारी कंपनीज के एडवर्टीजमेंट के लिए चीजें आती है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लेते उन एडवर्टीजमेंट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जिस तरीके से उसको ट्रू पिक्चर अगर दिखाई जाए तो बहुत बढ़िया है। आप देखोगे कंपनीज किस तरीके से मार्केटिंग जबरदस्त तरीके से, ये बहुत बढ़िया आईपीओ है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन है, लेकिन निकलता क्या आपने देखा होगा। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा मैं कहूंगा अवेयरनेस है, उनको पता है नहीं भैया रहने दो, कोई जरूरत नहीं है अभी इस आईपीओ का अप्लाई करने के, डिस्काउंट में खरीद लेंगे। तो ये सावधानी, ये अलर्ट होना बहुत जरूरी है। साथ में लिस्टिंग गेन, देखिए एक कैटेगरी इन्वेस्टर्स की, रिटेल निवेशकों की ऐसी होती है जो कि खाली लिस्टिंग गेन की तरफ जाते हैं। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए भी जब बड़े आईपीओ जाते हैं जिनका करोड़ों में यहाँ पे आईपीओ का जो है, आईपीओ का जो टोटल अमाउंट है वो करोड़ों का होता है, तो वहां पे लिस्टिंग गेन भी ध्वस्त हो जाता है और उसके मिलने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आप देख रहे होंगे बार बार एलआईसी का आईपीओ तो आ रहा है, लेकिन उसका कंपैरिजन होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। क्यों? क्योंकि एलआईसी स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा इन्वेस्टर एलआईसी खुद है। जरा सोचिए, स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा, आप सबसे बड़ा कह लो भैया, खुद बहुत बड़ा निवेशक है और बहुत सारी कंपनीज में एलआईसी ने निवेश किया हुआ है। तो ये मान के चलिए आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो या एलआईसी में निवेश कर रहे हो, आप कहोगे यार कितनी कंपनीज में एलआईसी जो कि शेयर होल्डिंग होती है, सरकारी कंपनीज में तो होती है और भी बहुत सारी कंपनीज में शेयर होल्डिंग होती है। तो इसकी वजह से एलआईसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो रिलायंस को भी जो है पछाड़ देगा और नंबर 1 कंपनी बनने की पूरी चांसेस यहां पे हैं। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए मैं अभी आपको एक रीसेंट एग्जांपल दिखाता हूं और इस एग्जांपल को देख के आप बहुत कुछ समझोगे। हमारा एक बहुत ही बेसिक पैरामीटर होता है किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशन के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए, और वो बेसिक पैरामीटर हमारा होता है उसका सब्सक्रिप्शन, उसका एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन। मैं बार बार इसको कहता हूं क्योंकि रिटेल निवेशक क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिटेल निवेशक पेशेंस, टू बी वेरी फ्रैंक, एज ए रिटेल निवेशक अगर आप देखोगे तो पेशेंस की कमी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, बहुत सारे रिटेल निवेशक धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं और उसका श्रेय अगर किसी को दिया जाता है, उसका क्रेडिट अगर किसी को दिया जाता है तो वो रिटेल निवेशकों को अवेयर करने के लिए वो टेक्नोलॉजी को दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से सर्विस कर रहे हैं, हमारी तरीके से रेगुलर बेसिस पे रिटेल निवेशकों को एजुकेट और अवेयर करने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, चाहे आईपीओ हो या फिर सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ क्या है? प्राइमरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट आप जहां पे इजीली शेयर को खरीद फरोख्त करते हो वो आपका सेकेंडरी मार्केट हो गया, नॉर्मल एक्सचेंज पे। ये देखिए, अब आप कहोगे यार पेटीएम का आईपीओ, क्या आपके मन में क्वेश्चन होगा क्या आपने अप्लाई किया या नहीं किया? देखिए ये कभी भी ये आईपीओ क्या जो हमारा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें
आ सकता है? आप कहोगे नहीं यार ये कैसे आ सकता है, क्योंकि हमारा 2 बजे का क्राइटेरिया है लास्ट दिन का। लास्ट दिन बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बजे का 8 से 10 गुना का सब्सक्रिप्शन हमें लिस्टिंग गेन के लिए चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वी विल स्ट्रिक्टली अवॉइड दैट आईपीओ और हम उसको लिस्टिंग के टाइम पे डिस्काउंट में खरीद सकते हैं अगर खरीदना ही है तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज की डेट में अगर मैं पेटीएम के शेयर प्राइस को आपको दिखाऊं तो आप खुद देखिए, ये पेटीएम का शेयर प्राइस है। कहाँ रखा था 2000 का बैंड, अब आप कहोगे कहाँ पहुंच गया 800 पे। आप कहोगे यार इन्होंने तो लोगों को, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता रहा और कहाँ तक ये गया। इसका ये मतलब नहीं ऊपर नहीं जा सकता है, बट सोचिए 2000 के लेवल से 1000 के लेवल से भी नीचे जाना किस तरीके से आईपीओ। देखिए आईपीओ लॉस मेकिंग कंपनी पेटीएम का आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से आईपीओ में, फिर भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोचिए आप कितना रिस्क कर ले रहे हो। रिस्क को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, चाहे इंट्राडे मार्केट हो या आपकी जो है मैं कहूंगा सेकेंडरी, आप नॉर्मली मैं कहूंगा बड़े टाइम फ्रेम वाइज कैश में ट्रेड करें, इंट्राडे में ट्रेड करो, हर जगह पे, आईपीओ में हो, किसी तरीके का ट्रेड आपके पास हो, किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट आपकी हो, किसी तरीके का बिजनेस आपको, आप रिस्क को अंडरस्टैंड करते हो और उसी के हिसाब से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हो। तो मैं इसीलिए एक पेटीएम का जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ जो है वो बहुत बड़े मात्रा में आईपीओ आएगा, जहां पे इसको बहुत सारा पैसा जुटाना पड़ेगा, 80,000 करोड़ 1 लाख करोड़ तक का आईपीओ का साइज हो सकता है। तो लिस्टिंग गेन तो अभी आप साइड में रख दीजिए। लिस्टिंग गेन के लिए हमने आपको बेसिक 2 पैरामीटर्स दे रखे, एक हम देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है उस टाइम पे, और एक हम देखेंगे क्या उसका सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है लास्ट दिन में। अगर सब कुछ सही है तो बढ़िया, अदरवाइज साइड रहो भैया, बाद में देख लेंगे। समझ गए इस बात को, बिल्कुल क्लियर रहना है। स्प्राइट क्लियर है, देखिए स्प्राइट क्लियर है, आपने देखे होंगे भाई क्लियर, कोई मैं कहूंगा असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आईपीओ की जो टेंटेटिव कुछ डेट्स आ रखे हैं कि 10 मार्च को आएगा, 14 मार्च को क्लोजिंग होगी, आईपीओ का साइज ये रहेगा, ये कुछ टेंटेटिव डिटेल्स है जो कि यहाँ पे आपने देखा होगा। इसकी जो ड्राफ्ट ऑफर वाला टेम्पलेट आप इसमें देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो डिटेल में, पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो एलआईसी ने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े निवेशक आपके सामने आएंगे, रिटेल निवेशक, लेकिन एक कैटेगरी और यहाँ पे बनाई गई है एलआईसी के द्वारा, और वो कैटेगरी है आपकी 10% का पॉलिसी होल्डर और एम्प्लॉय के लिए, उनको डिस्काउंट मिलेगा। मान लो इसका 2000 या 2100 का प्राइस होता है, तो आप खुद सोचिए कि 10% इसका कितना है। इसका 10% है आपका सीधे से सीधे 200 रुपया, 10%। मतलब अब इसके लिए आपको यार करना क्या पड़ेगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो काम करना है वो आप देख सकते हो, आपका पैन कार्ड आपकी, क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी मुझे नहीं लगता कि किसी घर में नहीं होगी। नॉर्मल देखिए, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, किसी भी क्लास में देखोगे तो एलआईसी की पॉलिसीज जो है वो इंडिया के अंदर होती ही होती है, ये मान के चलिए। बाकी कंपनीज की पॉलिसी हो ना हो, लेकिन एलआईसी की पॉलिसीज तो होती ही होती है। तो इसीलिए 28 फरवरी 2022 तक अपना पैन कार्ड लिंक कर लें, तभी आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। और वो डिस्काउंट के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी के। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो एलआईसी ने हमेशा से ही एक बढ़िया प्रॉफिट आपको दिखाया है, और क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट में एक लंबी अवधि का निवेशक है एलआईसी, बहुत पैसा है और बहुत टाइम तक होल्ड करने की कैपेसिटी है, क्योंकि पैसा बहुत है। तो आप देख सकते हो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से, अभी 6 महीने के अंदर ही देखिए 1504 करोड़, 3000 करोड़, उससे पहले 2700 करोड़, उससे पहले 2600 करोड़। तो बढ़िया जो है प्रॉफिटेबिलिटी ये दिखाता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे ये किसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज को पछाड़ के नंबर 1 पे रहे यहाँ पे सकता है बहुत टाइम तक। अब देखते हैं किस तरीके से। आपको इंपॉर्टेंट पॉलिसी होल्डर वाला क्राइटेरिया हमने आपके साथ शेयर किया, लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए चाह रहे हो तो फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको देखनी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम किस हिसाब से है, और जैसे जैसे डिटेल्स और निकल के आएंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन बिल्कुल ध्यान आपको देना है, और वो ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, वो है भाई सावधान रहना है। आईपीओ बहुत बड़ा है, और ऊपर से जिस तरीके के मार्केट कंडीशंस हैं, तो इसमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो तो फिर
दूर ही रहो। और ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये मत रखना कि पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, वो वाली सिचुएशन नहीं। देखते किस तरीके से आगे ये काम करता है। और फिलहाल दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ फिर से उनको रिपीट करने की कोशिश करूंगा कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जैसे आने लगेंगे, डेट्स नज़दीक आएंगी, वो उनको ऊपर ध्यान रखना है। और लास्ट दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो है सबसे लास्ट दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन वहाँ पे देखते हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो सावधान, अलर्ट। और साथ के साथ अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं और डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।